वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के इस खास एपिसोड में आपका बहुत 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 स्वागत है। और साल का ये एपिसोड बहुत खास होता है, इस कारण से नहीं कि इसमें हम कुछ अलग दिखाते हैं, बल्कि इस कारण से क्योंकि साल के इस वक्त होती है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मेला, दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन की एग्जीबिशन। इसे आप मोबाइल फ़ोन का महाकुंभ भी कह सकते हैं, क्योंकि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से ही ये डिसाइड होता है कि साल में स्मार्टफोन इंडस्ट्री या फिर स्मार्टफोन से जुड़ी टेक्नोलॉजी किस तरफ जाएगी, किस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी, क्या ट्रेंड्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के, और कैसे कैसे स्मार्टफोन्स हमें इस साल देखने को मिलेंगे। तो हर साल की तरह इस साल के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भी ढेर सारे स्मार्टफोन्स दिखाए गए, लॉन्च हुए, जो आने वाले वक्त में मोबाइल फ़ोन के बाज़ार में उतरेंगे। तो कौन कौन से वो स्मार्टफोन रहे, ये आज पूरे अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस साल 2016 का सफ़र शुरू होने जा रहा है टेक गुरु में। तो 1 2 3 गो। सैमसंग के इस साल के फ्लैगशिप डिवाइसेस गैलेक्सी S7 और गैलेक्सी S7 एज। इस बार गैलेक्सी S7 एज 5.5 इंच की क्वाड HD स्क्रीन इसके अंदर दी गई है। दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। डिज़ाइन के मामले में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है पूरे फ़ोन के डिज़ाइन के ऊपर। जैसे S6 में मेटल एंड ग्लास की डिज़ाइन दी गई थी, वैसे इस बार गैलेक्सी S7 और S7 एज में मेटल एंड ग्लास की कॉम्बिनेशन वाली डिज़ाइन है। दिखने में बहुत खूबसूरत है, और वैसे भी डिज़ाइन बदलने का कोई सेंस नहीं बनता था, बिकॉज S6 इतना खूबसूरत स्मार्टफोन था, तो S7 एज उसी लेगेसी को और ज़्यादा आगे बढ़ाता है। जब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, 5.5 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है, जिसके कारण 5.5 इंच की स्क्रीन ज़रूर है, पर हाथ में पकड़ते वक्त कहीं से भी ये इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं लगती, बहुत ही परफेक्टली हाथ में फिट बैठता है। हालांकि 5.5 इंच या उससे ऊपर के स्मार्टफोन फैबलेट्स कहलाते हैं, पर ये हाथ में पकड़ते वक्त काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है S7 एज। इसके अंदर एंड्रॉयड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मार्शमैलो दिया गया है, उसके साथ ही ये आ रहा है। 4 GB रैम है। खबरें ये भी आ रही थी कि सैमसंग इस बार 6 GB 8 GB रैम का कॉम्बिनेशन इसके अंदर देगा, पर 4 GB रैम दी गई है। पर प्रोसेसर काफ़ी अच्छा इस बार सैमसंग ने कर दिया है। स्नैपड्रैगन 820 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट वाला। इसके साथ ही इस फ़ोन में जो कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ी गई हैं जो S6 में नहीं थी, और जो S6 में अगर होती तो S6 शायद और ज़्यादा सक्सेसफुल बनता। जैसे कि इस बार इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। 64 और 32 GB के ऑप्शन में तो ये स्मार्टफोन आता ही S7, बट इसकी एक्सपेंडेबल स्टोरेज की मदद से आप इसकी मेमोरी को 200 GB तक बढ़ा सकते हैं। अगर आईफोन के साथ कंपैरिजन करें तो आईफोन 6s का टॉप एंड मॉडल 128 GB के साथ आता है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है। इसमें 32 64 GB मॉडल है, और साथ में 200 GB तक आप बढ़ा सकते हैं। तो स्टोरेज का आप क्या क्या कर सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। इसके साथ ही इस बार वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट फ़ोन बनाया गया है। सैमसंग के मुताबिक इस फ़ोन को अगर आप 1.5 मीटर पानी के अंदर गिर जाता है तो आधे घंटे तक इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा, और साथ में डस्ट प्रूफ तो फ़ोन बनाया गया है। कुल मिलाकर फ़ोन काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, दोनों ही फ़ोन S7 और S7 एज। अब ये फ़ोन मार्च 11 से बिकने शुरू होंगे इंडिया में। मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन लगभग 15 के बाद 20 मार्च के आसपास तक लॉन्च होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले साल भी S6 बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था इंडिया में लॉन्च होने वक्त, और प्राइसिंग मोर और लेस सेम ही रहेगी। जो S6 की लॉन्च के वक्त थी वही प्राइसिंग S7 एज की रहेगी। अब देखना ये होगा कि S7 एज जब टेक गुरु पर हम उसको रिव्यू करेंगे तो कितने मार्क्स कमाता है। गूगल के प्रोजेक्ट आरा के बारे में हम काफ़ी वक्त से सुनते आ रहे हैं कि उस पर चलने वाले कस्टमाइजेबल स्मार्टफोन इस तरह होंगे कि आप चाहें तो जब मन चाहे, आपको बैटरी की ज़रूरत है तो बैटरी चेंज कर ली, अच्छा कैमरा चाहिए तो अच्छा कैमरा लगा लिया,
अच्छा प्रोसेसर चाहिए तो अच्छा प्रोसेसर वाला आप अलग अलग तरीके से अपने स्मार्टफोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। खैर गूगल के प्रोजेक्ट आरा पर चलने वाले फ़ोन कब लॉन्च होंगे इसका तो पता नहीं, पर प्रोजेक्ट आरा जैसे स्मार्टफोन अब बाज़ार में आने शुरू हो गए हैं और शुरुआत कर दी है LG G5 ने। इस साल MWC ने इसने मतलब फुल मार्क्स कमाए हैं LG G5 ने। ना सिर्फ फीचर्स वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, लेटेस्ट प्रोसेसर पर चलता है, तेज़ सर्रार है, अच्छा कैमरा है, पर इसमें एक चीज़ जो है वो काफ़ी यूनिक है कि इसमें LG Cam Plus और LG Hi-Fi Plus नाम के फीचर दिए गए हैं। कुछ नहीं, आपको अच्छी बैटरी चाहिए 4500 mAh वाली, अच्छा कैमरा चाहिए जिसमें DSLR जैसे आप मैनुअल फोकस कर सकें, सेटिंग कर सकें, आप शटर बटन पा सकें, तो कुछ नहीं करना, फ़ोन वही रखिए, बस ये कैम प्लस की मदद से आप अपने LG G5 को पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने कैमरे के लिए। इसी तरीके से अगर आपको ज़्यादा अच्छा ऑडियो चाहिए तो LG Hi-Fi Plus जैसे फीचर्स भी हैं जिसमें आप इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं Bang & Olufsen के स्पीकर्स और अपने LG G5 को एक नया रूप रंग दे सकते हैं। खैर ये तो बात हुई कि किस तरीके से अब आपके स्मार्टफोन आने वाले दिनों में कस्टमाइज हो पाएंगे, और उससे पहले देखिए कि LG G5 में और क्या क्या फीचर्स हैं। इनोवेशन के फ्रंट पर LG G5 में क्या क्या है ये तो आपने जान लिया, पर अब इसके बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी जान लीजिए। 5.3 इंच का LG G5 फुल मेटल डिजाइन के साथ आता है और इसके साथ आने वाले कस्टमाइजेबल मॉड्यूल्स के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, जिनकी मदद से आप इसकी बैटरी, कैमरा या स्पीकर्स को जबरदस्त बना सकते हैं। एंड्रॉइड मार्शमैलो पर चलने वाले LG G5 में स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर और 4 GB रैम का कॉम्बिनेशन दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस कैमरा इसके साथ ही फिट किया गया है, जिससे बेहतरीन पैनोरामा शॉट्स लिए जा सकते हैं, ऐसा दावा LG का है। इसकी कीमत के बारे में अभी कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है, पर इतना पक्का है कि LG G5 के दर्शन इस साल अप्रैल में हम भारतवासियों को हो ही जाएंगे। सोनी ने इस साल MWC के मंच से अपनी नई सीरीज का ऐलान किया। मिलिए सोनी Xperia X सीरीज से। ये है Xperia X और ये है Xperia XA। सोनी ने अपने इन दोनों ही स्मार्टफोन को बेहद कॉम्पिटिटिव मिड रेंज में लॉन्च किया है। सोनी ने अपने इन दोनों ही फोन्स में कैमरा, बैटरी और डिजाइन पर खासा जोर दिया है। सबसे पहले ध्यान जाता है Xperia XA की H2H स्क्रीन पर। कहीं भी बेजल का नामो निशान नहीं है। दिखने में दोनों ही स्मार्टफोन्स बेहद खूबसूरत लगते हैं और सोनी के दोनों ही स्मार्टफोन्स इस साल के मध्य तक बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है। HTC ने इस साल MWC में जिस स्मार्टफोन पर से पर्दा उठाया उसमें से एक है Dzire 530। HTC का ये मिड रेंज स्मार्टफोन दिखने में काफी अच्छा लगता है। 5 इंच की HD स्क्रीन वाला ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड मार्शमैलो पर चलेगा। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 210 प्रोसेसर और 1.5 GB का रैम कॉम्बिनेशन होगा। इस फोन की एक अच्छी बात ये होगी कि इसकी मेमोरी को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 200 GB तक एक्सपांड किया जा सकेगा। HTC Dzire 530 के इस साल मार्च तक लॉन्च होने की उम्मीद है। चक्रू में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आइए और हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे कूल कॉन्सेप्ट्स जो हमें देखने को मिले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेशल एपिसोड, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं बेहतरीन स्मार्टफोन्स जो इस साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में शोकेस किए गए। पर अब वक्त आ गया है थोड़ा सा डिटूर करने का। इस गाइडेड टूर से थोड़ा सा रोड बदल लेते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे कूल कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स और कुछ ऐसी मोबाइल फोन से जुड़ी टेक्नोलॉजीज के बारे में जो आने वाले वक्त में पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख देगी। सैमसंग के बूथ में इस साल गैलेक्सी S7 और S7 Edge के अलावा जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था गैलेक्सी गियर 360। किसी बॉल की तरह दिखने वाला ये गैजेट है बड़ा कमाल का।
ये दरअसल एक 360 डिग्री कंज्यूमर कैमरा है जो वर्चुअल रियलिटी स्पेस में क्रांति ला सकता है। टेनिस बॉल के साइज के इस कैमरे में 15 मेगापिक्सल के 2 इमेज सेंसर दिए गए हैं जो इसके आगे और पीछे लगे हैं, जिससे फुल 360 डिग्री में रोटेट होकर इमेज कैप्चर कर सकता है। यह 360 दरअसल इस मकसद से डिजाइन किया गया है जिससे आम कंज्यूमर भी वर्चुअल रियलिटी के स्टिल्स या वीडियोस बना सके और उसे एक्सपीरियंस कर सके। गियर 360 से बने वीडियोस को गैलेक्सी स्मार्टफोन्स या गियर VR हेडसेट्स पर देखा जा सकता है। वर्चुअल रियलिटी के कंटेंट को बढ़ाने के लिए गियर 360 के वीडियोस को फेसबुक और यूट्यूब पर भी अपलोड किया जा सकेगा। सैमसंग गियर 360 को अलग से एक्सेसरी की तरह खरीदा जा सकेगा और भारत में इसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है। वर्चुअल रियलिटी इज द नेक्स्ट बिग थिंग और सैमसंग इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है, इसीलिए उसने अपने पूरे गैलेक्सी इकोसिस्टम में वर्चुअल रियलिटी से जुड़े ये 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। एक तो गैलेक्सी गियर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट तो हमने पिछले साल भी देखा था, लेकिन इसी हेडसेट या फिर पूरे वर्चुअल रियलिटी के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए या फिर उसके अंदर और वीडियो शूट करने के लिए सैमसंग ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस साल MWC में दिखाई, वो है गियर 360 कैमरा। किसी बॉल की तरह दिखने वाला ये जो कैमरा है ये दरअसल पूरे 360 डिग्री में वीडियोस रिकॉर्ड करता है और इन वीडियोस का क्या काम होगा, इस तरीके के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पर आप इसके द्वारा शूट किए गए वीडियोस को देख सकते हैं और अपने पूरा इकोसिस्टम, अपना पूरा एंटरटेनमेंट सिस्टम वर्चुअल रियलिटी में बना सकते हैं। इनसे मिलिए, ये है सोनी एक्सपीरिया एजेंट। ये अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है, पर जब ये एकदम फॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट के रूप में ये आ जाएगा तब ये हमारी डे टू डे लाइफ को काफ़ी इजी बना सकता है। जी बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि जैसे अभी मौजूदा दौर में सीरी या फिर गूगल नाउ हमारे पर्सनल असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं हमसे। ये भी कुछ उसी तरह से काम करेगा। आप इससे कुछ पूछेंगे या आपकी प्रॉब्लम को या आपको किसी भी तरीके से असिस्ट करेगा। अभी करंट स्टेज में ये सोनी का जो कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है ये लेटेस्ट न्यूज़ या फिर आपके लिए कॉल लगा सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, वेदर फोरकास्ट बता सकता है, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें कर सकता है। पर अभी ये कॉन्सेप्ट स्टेज में है, इसको अभी काफ़ी बड़ा होना है, काफ़ी सीखना है। ये हम जैसे कंज्यूमर्स के पास कब तक आएगा इसका तो मालूम नहीं है। ये और कितना ज़्यादा और समझदार बनेगा इसकी उम्मीद काफ़ी लगाई जा सकती है, काफ़ी समझदार बनेगा। पर कुल मिला के सोनी एक्सपीरिया एजेंट कॉन्सेप्ट के रूप में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं तो दुआ मांगूंगा कि ये जल्द से जल्द हम लोगों के घरों में पहुंच सके। कितना अच्छा होता कि हम अपने आसपास पड़ी चीज़ों के साथ इंटरैक्ट कर सकते एक सिंगल टच से, जैसे हम अपने स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर के साथ करते हैं। इसी थॉट के साथ सोनी लेकर आया है अपना एक्सपीरिया प्रोजेक्टर। ये भी कॉन्सेप्ट स्टेज में है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर ये कंज्यूमर इसका वर्जन आ गया तो आने वाले वक्त में आप अपनी घर की दीवारों के साथ कुछ इस तरीके से इंटरैक्ट कर पाएंगे। ये छोटा सा डब्बे नुमा चीज़ जो है ये दरअसल एक बहुत ही शॉर्ट रेंज का प्रोजेक्टर है, शॉर्टपुट प्रोजेक्टर है, अल्ट्रा प्रोजेक्टर है, जो बहुत ही कम दूरी से चीज़ों को प्रोजेक्ट कर सकता है दीवार के ऊपर। जैसे इस वॉल के ऊपर आपको प्रोजेक्शन नज़र आ रहा है और ये जिस चीज़ को प्रोजेक्ट करता है उसके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इसके अंदर एक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यूज़र इंटरफेस होगा, जिसकी मदद से आप हज़ारों चीज़ें कर पाएंगे। ये अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है पर जब भी ये आज आ जाएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने घर की बड़ी सी दीवार के ऊपर उसके साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे, या फिर आप मीटिंग्स में आप टेबल के ऊपर प्रोजेक्ट करके आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर टेबल के ऊपर आपको इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स नज़र आए या फिर मेन्यू नज़र आया तो आप वहीं से आप चीज़ें कर सकते हैं। मीटिंग्स में काफ़ी काम में ये चीज़ आ सकती है। अभी कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है ये, कब इसका कंज्यूमर वर्जन लॉन्च होगा पता नहीं, पर ये लॉन्च हो गया तो जिस तरीके से हम आजकल इनपुट करने का तरीका बदलेगा, साथ ही जिस तरीके से हम इंटरेक्शन करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक्सपीरिया प्रोजेक्टर के इस प्रोजेक्ट से मालूम चलता है। वर्चुअल रियलिटी के समंदर में इस साल LG ने भी भरपूर डुबकियां लगाईं। सबसे पहले देखिए LG 360 VR को। LG ने अपने इस वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को जरा अलग तरह से डिजाइन किया है।
सैमसंग VR में जहां आपको अपने फोन को VR हेडसेट के अंदर डालना होता है, वहीं LG 360 VR में फोन को हेडसेट में डालने की जरूरत नहीं, बस USB Type-C केबल से कनेक्ट कीजिए और बन गया काम। दिखने में भी LG 360 काफी कॉम्पैक्ट है, किसी चश्मे की तरह दिखता है जिसे आप अपनी आंखों पर चढ़ाकर वर्चुअल रियलिटी का मजा उठा सकते हैं, और इस VR हेडसेट का वजन सिर्फ 117 ग्राम है। LG 360 VR कब तक बाजार में आएगा, इसका अभी तक तो कोई ऐलान नहीं हुआ है, पर उम्मीद है कि ये इस साल अप्रैल तक LG G5 के साथ ही मैदान में उतर जाएगा। एप्पल आईपैड प्रो और माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो की टक्कर में हुए ने लॉन्च किया है अपना मैकबुक। ये 2-in-1 डिवाइस लैपटॉप और टैबलेट दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। 12 इंच की हुए मैकबुक इंटेल के 6th जनरेशन कोर एम प्रोसेसर पर चलती है, साथ ही इसमें 8 GB का रैम भी दिया गया है। हुए मैकबुक के साथ कीबोर्ड डॉक और मैट पेन नाम का स्टाइलस भी आता है, जो काफी हद तक एप्पल पेंसिल की तरह दिखता है और इलस्ट्रेटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए काफी काम की एक्सेसरी साबित हो सकता है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला हुए मैकबुक मई तक भारतीय बाजारों में लॉन्च हो सकता है। टेक गुरु पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, बिल्कुल कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम कॉन्सेप्ट से दोबारा प्रोडक्ट्स की तरफ रुख करेंगे और आपको दिखाएंगे एक बार फिर से स्मार्टफोन्स। तो कहीं भी जाना मना है, बस अभी आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेशल एपिसोड, जो हम लेकर आए हैं आपके लिए बार्सिलोना स्पेन से। एंड एक यहाँ पर इस साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एक ऐसी चीज़ हुई जो अब तक कभी भी नहीं हुई थी। इस बार मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में परदेश में देसी तड़का लग गया। एंड बाय द वे, ये देसी तड़का मैंने नहीं बल्कि हमारी देसी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने लगाया। कैसे, देखिए। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में फाइनली इंडिया का झंडा लग ही गया। इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेक्स ने इस साल MWC के इतिहास में पहली बार किसी इंडियन कंपनी ने अपना बूथ यहाँ पर लगाया है, और इंटेक्स वो पहली कंपनी बनी है, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स शोकेस किए। तो क्या है वो प्रोडक्ट्स, ये तो देखना बनता है बॉस। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने अपना बूथ लगाया, और भारत के तिरंगे की तरह इंटेक्स का बूथ भी केसरिया, सफेद और हरे रंग में रंगा हुआ दिखा। इंटेक्स ने इस बार MWC में अपने स्मार्टफोन और एक्सेसरीज दिखाई, जिसमें एक चीज खास थी। ये मेक इन इंडिया कंसेप्ट के तहत देसी गैजेट्स थे, और वो भी देसी यूजर इंटरफेस के साथ। गैलेक्सी S7, LG G5 के बाद अगर कोई स्मार्टफोन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो है Xiaomi का Mi 5। इस फोन के साथ Xiaomi ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ प्रीमियम सेगमेंट की तरफ चलना शुरू किया है। Xiaomi की तरफ से ये अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन होगा। पर जनाब, Xiaomi M5 है भी गजब का। Xiaomi ने M5 में हर वो एक फीचर डालने की कोशिश की है जो किसी भी महंगे स्मार्टफोन में मिलता है, और वो भी उससे आधी कीमत पर। Xiaomi Mi 5 आगे से थोड़ा Galaxy S7 की तरह और पीछे से iPhone की तरह दिखता है, बट ओवरऑल फोन देखने में बेहद खूबसूरत है। 5.15 इंच की फुल HD स्क्रीन वाला यह स्मार्टफोन Snapdragon 820 प्रोसेसर और 4GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये Android मार्शमैलो पर चलेगा। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। Xiaomi Mi 5 चाइना में तो लॉन्च हो गया है, पर भारत में इसे जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है। स्मार्टफोन की कमजोर बैटरी लाइफ से सभी परेशान हैं। इसी बीमारी का इलाज लेकर आया है ओप्पो अपनी सुपर वोक टेक्नोलॉजी के जरिए। ओप्पो का सुपर वोक 15 मिनट में 0 से 100% बैटरी चार्ज कर देता है। एक ऐसा कमाल है जो एक हद तक कमजोर बैटरी लाइफ की समस्या का इलाज है। सुपर वोक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी अभी टेस्टिंग स्टेज में है, जिस पर चलने वाले स्मार्टफोन इस साल के मध्य तक बाजार में लॉन्च होंगे। पर इतना तय है कि ओप्पो की ये क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन के बाजार में ओप्पो की किस्मत बदलने की ताकत रखती है।
जियोनी ने भी इस साल MWC में अपना मेकओवर कर लिया। नए लोगों के साथ जियोनी ने लॉन्च किया अपना नया स्मार्टफोन जियोनी S8। 5.5 इंच का एक खूबसूरत स्मार्टफोन दिखने में बेहद खूबसूरत है। फुल मेटल डिजाइन वाले स्मार्टफोन काफी हद तक iPhone 6s जैसा लगता है। जियोनी S8 के दो ऐसे फीचर हैं जो इसे बाकी एंड्रॉइड फोन से अलग बनाते हैं। पहला ये कि इसमें iPhone 6s की ही तरह 3D टच फीचर है और दूसरा इसमें डुअल व्हाट्सएप फीचर है, यानी आप एक ही फोन पर दो व्हाट्सएप अकाउंट चला सकते हैं। जियोनी S8 आने वाले 2-3 महीनों में बाजार में लॉन्च हो सकता है और इसकी कीमत 30,000 रुपए के करीब होने की उम्मीद है। तो इस साल की मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से इतना तो तय हो गया कि आने वाला वक्त स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक नया स्टेप लेकर आएगा। स्मार्टफोन से फोकस शिफ्ट होकर आएगा वेरेबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, और साथ में हमें ज़्यादा बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस और बेहतरीन बैटरी लाइफ, ज़्यादा तगड़ी बैटरी लाइफ आने वाले स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगी। तो इस हफ्ते इस टूर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। राजू गाइड अभिषेक गाइड की तरफ से अभी के लिए टाटा अलविदा, गुड बाय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।